ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज, क्या है सही स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। Which of the following parameters signifies the effective drug removal from the body? ऑप्शन ए क्लियरेंस, ऑप्शन बी बायोअवेलेबिलिटी, सेफ्टी, फॉर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सही आंसर है क्लियरेंस। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए आप। 183 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इनहिबिटर? कौन सा जो है इसमें से एंजाइम इनहिबिटर है? तो इसका आंसर है कीटोकोनाजोल। एंजाइम इनहिबिटर क्या है? एंजाइम इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस that interferes with the activity of an enzyme, reducing or preventing its function। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसका मतलब भी बताया है एक्सप्लेनेशन में। सही आंसर क्या है, वो क्यों है सही आंसर, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। और अदर ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग क्यों है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। कितनी अच्छे की बात है यार। यानी क्वेश्चन क्या है वो भी आपको समझा दिया, सही आंसर क्या है वो भी आपको समझा दिया, और गलत आंसर गलत क्यों है वो भी आपको समझा दिया। तो फिर देखिए यार कितनी मेहनत लगी है बनाने में से। तो इसीलिए फिर हम भी जो है इसे कम अमाउंट में ही इसको हम आपको दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। आप जो अमाउंट बोलेंगे तो देखिए आप अमाउंट भी जो है फिर देख के बोलिए भाई, तो ऐसा ना हो भाई 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये, समझेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 184 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन? ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, इसका एक्सप्लेनेशन है पेनिसिलिन। एक बार पढ़ लीजिए आप ये अच्छे से। 185 साइटोक्रोम P450 मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन अ ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए साइटोक्रोम P3A4। अल्कलाइनेजेशन of urine is required to treat toxicity of all except amphetamine। इसका आंसर है एम्फीटामाइन। One of the potent microsomal enzyme inducer drug is rifampicin। It is a potent microsomal enzyme inducer. It is known to stimulate the activity of various cytochrome P450 enzyme। ठीक है, which one of the following drugs is having the least oral bioavailability? Bioavailability, you know very well what is bioavailability। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे कम बायोअवेलेबिलिटी कौन से ड्रग की है। तो इसका आंसर है डी, ट्यूबोक्यूरेरिन। वन ऑफ द पोटेंशियल माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग इज सोडियम वेल्पोरेट। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप एक बार अच्छे से, पूरे भी सब ऑप्शन देख भी लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि इसका आंसर क्यों ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 198, टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट्स। ऑप्शन ए द रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन, द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट। The rate of absorption, time for peak plasma concentration is all about the absorption। क्वेश्चन नंबर है 191, इन ड्रग मेटाबॉलिज्म हेपेटिक साइटोक्रोम P450 सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए फेज 1 रिएक्शन। वन 192, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कौन सी जो है इसमें से फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन है? हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेस दैट मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल टू प्रिपेयर इट फॉर द फर्दर मेटाबॉलिज्म और
elimination. Hydroxylation is a classic example of phase 1 reaction where hydroxyl group is added to the drug molecule. Hydroxylation is nothing but adding the OH molecule. ठीक है. Which of the following is not an oxidative type of drug metabolism? Glucuronidation. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए. Which of the following is not a not. 194 a loading dose depends on the following factors except. देखिए जब भी क्वेश्चन आ रहा तो आप वीडियो पॉज करके MCQ पढ़िए, क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट आगे जाते जा रहा हूँ, लेकिन आपका काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो उसको पॉज करके MCQ अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है क्या. इसका आंसर है सी, क्लियरेंस ऑफ ड्रग. अब सी क्यों है वो भी दिया है. लोडिंग डोज किसको बोलते हैं वो भी दिया है. ABCD पूरा जो है ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. 195 है अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन फॉर. क्यों करते भाई यूरिन को अल्कलाइन, क्यों नहीं, कि कौन से ड्रग्स के लिए करते हैं. तो इसका आंसर है ए, वीक एसिड ड्रग्स के लिए करते हैं. लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गिवन. कैसा देते हैं लोडिंग डोज? टू अचीव स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इन शॉर्ट टाइम. स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए लोडिंग डोज देते हैं, ठीक है. 197 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग. कौन सा इसमें से प्रोड्रग नहीं है? इम्पीरामाइन, ठीक है, इमीप्रामाइन. प्रोड्रग क्या होता है मालूम है आपको अच्छे से, ठीक है. अब 198 है नॉन सिंथेटिक फेज 1 रिएक्शन फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन इज. कर्नाटका में पूछा गया था, ये महाराष्ट्र के एग्जाम में भी पूछा गया था. इसका आंसर है ऑक्सीडेशन. अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है. 199 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है बी, बेसिक ड्रग्स आर जनरली बाउंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 200 है सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ. सल्फोनामाइड किससे कॉन्जुगेटेड है? एसिटाइलेशन. तो एसिटाइलेशन में क्या होता है? सल्फोनामाइड ऑल्सो नोन एज सल्फर ड्रग्स आर ग्रुप्ड ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Sulfonamides can undergo acetylation as phase 2 metabolic reaction. Acetylation involves the addition of acetyl group to the drug molecule, typically through the action of enzymes in the liver. This process increases the water solubility of a drug and facilitates its elimination from the body.